अच्छा भैया। हनुमान जी हेलो। अभी तक युवराज अंगद नहीं आए। भगवान आप चिंता न करें, हमको तो वो देखिए दूर से उड़ते हुए आते दिखाई दे रहे हैं। और आपकी श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आओ पुत्र अंगद, आओ, कहो क्या समाचार। भगवान, मैंने रावण को बहुत तरीके से समझाने का प्रयास किया कि वो आपसे संधि कर ले, माता सीता को आपको सौंप दे, जिससे इस युद्ध के कारण होने वाली तमाम हानियां टल जाएं। पर वो घमंडी मेरी किसी बात को नहीं माना। भगवान, हे अंगद, ये तो लगता है रावण का मुकुट है। हाँ भगवान, ये कैसे है? मैंने भी उसकी शक्तियों को जानने के लिए आपका नाम लेकर उसे ललकारा कि यदि मेरा पांव कोई तिल भर भी हिला गया तो मेरे प्रभु श्री राम हार जाएंगे। पर भगवान, जिस पर आपकी कृपा हो उसे कौन टाल सकता है। और पूरी रावण की सभा में किसी ने भी मेरा पैर हिला ना सका। परंतु जब रावण हार कर थक कर मेरे सामने झुका तो मैंने उसे धक्का दे दिया। उसी का ये मुकुट भगवान आपके पास गिरा है। धन्य हो अंगद, धन्य हो। वो नहीं माना। नहीं माना भगवान, मैंने उसे बहुत तरीके से विभिन्न प्रकार से समझाया, पर वो हाँ भगवान। लगता है वह युद्ध चाहता है। हाँ भगवान, अब युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है प्रभु। तो ठीक है, अभी तैयार, जाओ। हाँ प्रभु, अब सुबह होते ही इस लंका नगरी पर आक्रमण कर देना चाहिए। भैया, मुझे युद्ध की आज्ञा दीजिए। काल भी जो युद्ध में लड़ने को सम्मुख आएगा, लक्ष्मण से छूटकर वह भी न जाने पाएगा। मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। युद्ध का प्रथम दिन है, तो हे लक्ष्मण, तुम यहीं रहो, मैं स्वयं जाता हूं। नहीं भैया, मेरे रहते हुए आप युद्ध में कोई जरूरत नहीं है। मेरा उत्साह बढ़ रहा है, मैं युद्ध के लिए स्वयं जाऊंगा। ठीक है, यदि तुम्हारा उत्साह बढ़ रहा है तो जाओ। हनुमान जी, हाँ भगवान। आप भी जाएं और लक्ष्मण के साथ रहें। जैसी आज्ञा भगवान। जाओ, जाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। बेटा, जी। उस नाम की कभी हमें पता चल गई। उसकी जान जानकी और उसके भाई लक्ष्मण में बस गई। जानकी तो मैंने ले ली, अब हम तुमसे ये उम्मीद करते हैं कि लक्ष्मण की जान तुम निकाल लोगे। और तब हम तुम्हें ये आदेश देते हैं कि जाओ और लक्ष्मण के हलक में से उसकी जान निकाल लो। बेचारा नाम तो अकेला ही तब तक मर जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। बेटा, तेरा यश पाए शिव शंकर के प्रताप से। चलो सैनिकों। इंद्रजीत, एक बात याद रखना, जी पिताजी। हम असुरों के लिए केवल महादेव हैं जो हमारे साथ होते हैं, बाकी सभी देवता हमारे साथ छल करते हैं। अतः चलने के पहले हर हर महादेव, हर हर महादेव। विजय
तुम्हारी होगी। जैसे वो दुष्ट लोग, तुम्हारे यहाँ क्या कोई नहीं है क्या युद्ध के लिए? महल के दरवाजों को बंद कर रखा है। आप चिंता ना करें, मैं अपनी एक गदा से एक एक प्रहार में उसको काट ओह, तो मेघनाथ तो युद्ध के लिए आ गया। मेघनाथ के यज्ञों के ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा, प्रण पूर्ण वाले पापों का। मुनि मंडल के सुरमंडल के गोमंडल के संताप होगा। अपने प्रति हिंसा की पीड़ा आज मिटाएगी पृथ्वी। अब ताजे लहू से जीवन मुहाए। यह युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़े धार रहे हैं यहाँ करवाड़ों की मिष्टानों की बाजार में। यह सूपनखा की नाक नहीं, पीछा नकली वानर का है, या नहीं शिकार सौड़ का। यह लहू लंकेश्वर का है, जिन दांतों का सूखा दूध दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जाओ घर को, घर आनंद है छोड़, अन्यथा अभिमान चूर हो जाएगा। घर दूसरा और तीसरा के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। वाह, इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहा है और शस्त्रों को नीचे फेंक दिया। ये दुष्ट जो मर चुके हैं उनकी गिनती बढ़ा जाकर किए हैं पाप जो अब तक भोगने उनकी सजा जाकर। दुष्ट संभल। सचमुच अवतार विजय का। अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस शक्ति बाढ़ की रूप धरा आप पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति ब्रह्मा की है जो मैंने देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गवाता है। इसलिए समझ ओ रघुवंशी, तू आज न बच पाएगा। या इंद्रजीत भूमंडल पे अब लखन जीत कहलाएगा। वाह, अब तक जितने भी शस्त्र मारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी। कितने भी आग पतित हो तुम, यह ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। इस ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सब झुका हमारा। अन्यथा तुम्हारी ताकत को चकना चूर और करते होता न बस ब्राह्मण पड़गा मिट्टी धूल और करते। क्या चिंता ब्रह्म भाष द्वारा यह क्षत्रिय हारा जाता है। चंपे का कुछड़ियों में अब चंद बहन मिल जाता है। तो समझ दोष
अरे ये तो उठ नहीं रहा है। सैनिकों चलो चलिए महाराज